Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या हाल है बेटा डिस्सा? अब ठीक है सर, थोड़ा सा। क्या हुआ है? फीवर हो रहा है क्या? फीवर भी हो रहा था सर और वॉमिटिंग भी हो रही थी। चूड़ा ज्यादा खा लिया था। चुप। अच्छा। कल खिचड़ी कल चूड़ा खाएंगे ना हम लोग। हम लोग के चूड़ा दही खाने का कल का दिन है। कल तो यहाँ पूरनपोली खाते हैं। क्या बेटा? यहाँ पर पूरनपोली खाते हैं सर। अच्छा, कल के दिन पूरनपुली तो अच्छा लगता है रे मेरे को। हम लोग के यहाँ पूरनपुली नहीं बनता है घर को अपने तरफ। घर यहाँ पे भी अपने घर में नहीं बनता। सर फिर आओ ना घर पे, खाएंगे ना साथ में। और तिल के लड्डू भी बनते हैं सर। हमारे तिल के लड्डू हमारे यहाँ बनाई है, मेरी वाइफ बनाई है तिल की, बट वो पूरनपुली नहीं बनाते हैं। कल का दिन और ज्यादा हमारा कम्पैक्ट हो गया ना। कल छुट्टी 11-12 पे दिए हैं। 12 को नहीं छुट्टी, 11 को छुट्टी है। 8-9 को छुट्टी है। 10th को छुट्टी नहीं है, 8-9 को छुट्टी है। और प्लस मुझे थोड़ा जाना है वहां पे, क्या नाम है, इगतपुरी। मेरा कल 5 बजे से प्रोग्राम चालू है और देखते हैं कितना बजे फ्री होते हैं। हाँ, एक बात और, कल शाम का 7 बजे का आपका लेक्चर, आप लोग का लेक्चर होगा, बट उस लेक्चर में जो अभी हमारा बच्चा रिजल्ट दिया है एनडीए में, मतलब ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर बना है, वह आप लोग को सभी बच्चों के साथ मतलब वो इंटरेक्ट होगा और वो बताएगा कि उसने किस तरह तैयारी किया, उसको क्या फायदा होगा हुआ, सारी बातें बताएगा। अभी उसका 16 तारीख को जा रहा है दिल्ली, फाइनल मतलब उसका मेडिकल होने जा रहा है। किसका सर? एक बच्चा है जो मेरा एनडीए मतलब बनारस से ही क्वालिफाइड किया है, उसका एसएसबी हुआ है। फिर बनारस में हम लोग फिर आ रहे हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हमारे बच्चे का, ये जो जयेश है ना, जयेश पगार का एसएसबी है बनारस में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है? बढ़ा जाए ना? हाँ सर। बस एक ही ख्वाहिश है बच्चा की। अरे पौरवी आई है क्या? पौरवी कहाँ है? नहीं है? हाँ सर बोलो। आ गई। खाना नहीं मिला बच्ची को आज तो लग रहा है। ज्यादा खा लिया है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, आज क्लास सर बुलाए थे कि नहीं? हाँ गई थी मैं घर। गई थी क्या? बहुत दूर पड़ता है लेकिन सर वो वही बहुत ना मतलब बहुत ही दूर है। मैंने सर को बोला कि अभी 2 दिन तो मैं मतलब क्लास पे आऊंगी क्योंकि पापा बाहर जा रहे हैं ना। क्लास पे ठीक रहता है। क्लास पे क्या होगा कि हाँ हरासमेंट, आप बोलो ना सर उनको। तो मैं, आपने खुद एक्सेप्ट किया तो मैं क्या करूं? मैंने खुद नहीं, मैंने उनको आज देखो बोला कि सुनो सर मेरी बात सुनो। मेरे को क्लास अच्छा, पे इजी आप पड़ता हो है। गए अभी 20 तारीख के बाद आ रही है, क्या नाम है, शताक्षी आ रही है। उसके बाद ए दिशा रे, दिशा बेटा, दिशा क्या सर? क्या बेटा, तू सर? नासिक नहीं आ सकती ना? नहीं सर। पॉसिबल नहीं है? नहीं। मैं क्लास में हूँ, आ रही हूँ। एक्चुअली फिजिकली क्लास चल रहा था रे बेटा। चल छोड़। चलो लिखो। इंट्रोपी जल्दी लिखो फटाक से।
एंट्रोपी एस से इंडिकेट करते हैं। एंट्रोपी किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत है, शॉर्ट में लिख लो। It is defined as degree of randomness movement of, it is defined as degree of randomness movement of, it is defined as degree of randomness movement of क्या? Gaseous molecules. Gaseous molecules is called degree of freedom. Is called, sorry, entropy. Change of entropy equal to होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी। इसको डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू मतलब जो हीट एनर्जी दी है। कौन सा एनर्जी? मैंने कल बताया था, मैंने क्या बताया था कि वर्ड पे ध्यान दो कि ड्रिंक करेगा और ड्रिंक करने के बाद क्या करेगा? रैंडमनेस मूवमेंट होगा। तो जो ड्रिंक करेगा, that much amount of energy, that much amount of drink will be observed by the what? drinker. तो जो ड्रिंकर ऑब्जर्व कर रहा है वही एनर्जी है। डेल्टा क्यू क्या है? ड्रिंक है। और टी क्या है? कि वो कब तक मूवमेंट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक सर्टेन लिमिट है ना, एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा? वो खत्म, उसका इफेक्ट खत्म। तो यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Absolute temperature. हो गया? हाँ सर। बढ़े आगे। लिखिए एक बात और, प्रोसेस मतलब जानते हो? प्रोसेसेस मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये बताएंगे आगे। तो जो प्रोसेसेस होता है, मान लो कि एक पॉइंट P है जिसका प्रेशर P1 है, V1 है। दूसरा पॉइंट B है जिसका प्रेशर P2 और V2 है। प्लीज समझना, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल A पॉइंट से B तक गया, ठीक है, और फिर B से A तक आया, नहीं समझे? A से B तक गया और फिर B से A तक आया, नहीं समझे? तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है यस सर। सर, आ रही है। अरे नहीं तो नहीं बोलूं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यह पिस्टन है, यह सिलेंडर और एक पिस्टन। मेरी बात समझो, यह जो पिस्टन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ठीक है, यहां से यहां आया, क्लियर हुआ? और फिर पिस्टन यहां से यहां तक गया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि रिवर्स, यहां से यहां तक गया फिर यहां तक। तो या अप डाउन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्सेबल प्रोसेस। क्या कहेंगे? रिवर्सेबल मतलब एक फेज से दूसरे पॉइंट तक, फिर दूसरे पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक। लेकिन आप खुद बताओ, क्या रियल लाइफ में रिवर्सेबल प्रोसेस पॉसिबल है? नहीं। अगर यह पिस्टन यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक आया, तो देखो यह पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन लगा या नहीं लगा? जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? और इस फ्रिक्शन के वजह से एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा, क्या यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी रिलीज हुआ, क्या यहां से यहां तक आने में वो एनर्जी गेन होगा क्या? नहीं। नहीं। मतलब क्या यह रिवर्सेबल प्रोसेस है? नहीं। नहीं। रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब क्या कि जिस स्टेट से, जिस पॉइंट से, जिस एनर्जी से फॉरवर्ड जाए
रिवर्स बैक में वही एनर्जी गेन कर ले या वही एनर्जी प्राप्त कर ले। ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में? नहीं। नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर वैसा प्रोसेस नहीं हो रहा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह। कौन कौन? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और एक होता है देखो, इसको यह जो कंडीशन है आइडियल कंडीशन, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ये बात ध्यान देना, यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल है। रिवर्सेबल प्रोसेस मतलब एवरी मोमेंट जितना all conditions are following forward and backward. जैसे फॉर एग्जांपल्स हम यहां से ट्रेन से मान लो कि कहां जाए, बनारस जाए, और फिर ट्रेन से बनारस से नासिक आए। क्या जिस एनर्जी से, जिस पैसे से, जिस टाइम से हम यहां से नासिक से बनारस जाएंगे, क्या उतना ही पैसा, उतना ही एनर्जी, उतना ही टाइम, उतना ही ऑल फेनोमेनन में क्या आ पाएंगे नासिक? नहीं। पॉसिबल नहीं। अगर आ गए तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्सेबल। नहीं आए तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्सेबल। बढ़े आगे? 1 मिनट सर। अब अभी हम पढ़ रहे थे एंट्रोपी। आपने एंट्रोपी को इससे बताया था, आपने बोला डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यही बोला। ठीक है। एक बात और, इसको क्या कहते हैं? आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज्ड लूप। क्या कहते हैं? क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप। रफ करो इसको तो बताइए, इन क्लोज लूप डेल्टा एस इक्वल टू 0। इन क्लोज लूप डेल्टा एस इक्वल टू 0, और यह किसके लिए पॉसिबल है? सिर्फ रिवर्सेबल प्रोसेस की, याद रखना है। यह कंडीशन किसके लिए है? रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। गुड इवनिंग सर। बोलिए सर, बोलिए ना। नहीं, 3 ही रोज चलता है ना। हम्म।
नहीं अब तो सिलेबस तो खत्म हो गया ना सर। मैं क्लास के बाद कॉल करूं 8 बजे। हाँ मैं 8 बजे कॉल करता हूँ। ओके हो गया बेटा। तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 मतलब चेंज इन इंट्रोपी रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? 0 होगा। क्लोज लूप में, हेलो, क्लोज लूप में इसका मतलब एस क्या होगा? कांस्टेंट। एस मतलब एंट्रोपी। इंट्रोपी। किसके लिए? किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये बात ध्यान देना। और डेल्टा एस लेस देन 0, 0 से छोटा होगा किसके लिए? इरिवर्सिबल। ये बात ध्यान में रखना, ये दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होता है क्या रिवर्सिबल के लिए? इरिवर्सिबल का डेल्टा एस नेगेटिव। और पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव मतलब ऐसे तो 0 हुआ। जनरली जब यूनिवर्स की बात करेंगे, यूनिवर्स का एंट्रोपी कभी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता है? क्योंकि हमेशा उसमें हीट प्रोवाइड होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हीट हमेशा देते हैं, और जब हीट देंगे तो एंट्रोपी ऑटोमेटिक क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आया? उसे कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीज होगा। तो लिख लीजिएगा नोट में, नोट ई, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। चलिए अब आगे लिखिए वर्क डन। वर्क डन। ये क्या है बेटा? सिलेंडर। ये क्या होता है? पिस्टन। पिस्टन। ठीक है। इस पे फोर्स लगा, ध्यान दो, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। जब फोर्स लगाएंगे तब पिस्टन क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। डिस्प्लेस होगा। dx नहीं यस। x। हाँ या ना? इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे? फोर्स। पिस्टन। प्रेशर। इनसाइड द मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे? प्रेशर। फोर्स। प्रेशर। क्लियर है? आपको वर्क का पिस्टन को फॉर्मूला पता है, हमें वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला, वर्क क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ f dot ds। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स का फोर्स डायरेक्शन एंड इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो व्हाट इज द हाँ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो व्हाट इज द एंगल? जीरो एंगल। 0। जीरो। सो cos 0 याद है ना? a डॉट b, a b cos थीटा 180। कितना आ जाएगा? f dot ds। a ds। मतलब वर्क इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा रे, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो मतलब क्या pa लिखेंगे? dot ds।
F equals to नहीं W equals to PADS. तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? PADS हो जाएगा। DS क्या है बेटा? ए वाला डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम PDV, डीवी PDW, sorry. So DW equal to PDV. क्या आप लिख लिए? रफ करूं? नहीं सर, 1 मिनट। आपका नाम अनीस है बेटा? यस सर। गुड। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? बढ़िया चला है सर। बढ़ो आगे। 1 Yes, मिनट sir. सर। गुड, चलिए। सो आपने क्या देखा? DW इक्वल टू P इंटू DV, taking integration on both sides. What happened? DW from where to where? Initial volume to V1 to V2। हाँ so what happened? P याद होगा, बताया था प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। किस केस में? क्लोज सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप्स के? 2, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। Closed। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? क्लोज सिस्टम। कितना आ जाएगा? PDV V1 to V2, DV का इंटीग्रेशन V2 V माइनस, square by 2। अरे मारेंगे ना, DV का इंटीग्रेशन P2 V स्क्वायर बाय 2 होगा। V2 minus V1। हाँ DV का इंटीग्रेशन क्या आएगा? V फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। हाँ सर। अपर लिमिट क्या होगा? V2 माइनस V2 V1। minus क्या मैं रफ करूं इसको? सो वर्क डन कितना आ गया? P इंटू डेल्टा V जूल। सो वर्क डन आप कैसे लिखेंगे? PDV V1 से किसमें? एक किसमें लिखेंगे? क्लोज सिस्टम। मैंने कल बता चुका है। क्या रफ करूं? 1 मिनट सर। थोड़ा सर वो फास्ट। लिखे ना। देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, एटलीस्ट पर डे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत आएगी। आप लोग के पास वक्त कम है। रफ कर रहा हूं। मैं लास्ट क्लास में बताया था वर्क डन इन ओपन सिस्टम क्या होगा? जल्दी बोल दो। सॉरी, क्लोज सिस्टम। PDV कहां से कहां तक? माइनस V1 PDV V1 to V2। किसमें? कौन सा सिस्टम? Closed। और क्या होगा? बताया था ये चीज, बताया गया है। हाँ सर।
ओपन सिस्टम। सर बोलिए। आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है क्या? होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, मैं बताया था, सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या बताया था कि एनर्जी और मास बोथ था क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इन द केस ऑफ क्लोज, जैसे मान लो कि गेट, यह मैं रूम में हूं, गेट खुला है, तो मान लो कि इसको मैं, यह मास है ना, इसका सब मास है ना, फेंकूंगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। और मान लो कि इसमें आग लगा दें, तो आग लगाएंगे तो क्या इससे हीट बाहर जाएगा क्या? ऑफ कोर्स जाएगा। तो mass as well as heat energy both are exchanged, then this type of system is called open system. अब इसी को गेट को बंद कर दिया, that system will be closed, और इससे अगर मास को बाहर फेंकें तो मास जाएगा बाहर? नहीं। then this type of system is called closed system. heat exchange हो but mass constant रहे, then this type of system is called closed system. थर्ड क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? जिससे मास एज वेल एज हीट बोथ आर नेवर एक्सचेंज, बोथ आर कांस्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए आइसोलेटेड सिस्टम। बढ़ो आगे। आगे लिखे नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ एरिया लिखिएगा, मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम। मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द डायग्राम। देखिए, यह प्रेशर या वॉल्यूम है, यह मान लीजिए एनी कर्व है, यह प्रेशर है या वॉल्यूम है, एनी कर्व है, ध्यान देना प्लीज। इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1 माना, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2 माना। मान लीजिए इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल स्ट्रिप कट करेंगे, बताइए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहां का वॉल्यूम क्या होगा, क्या मानेंगे? डेल्टा V। समझ में आ रहा है क्या? एलिमेंट्री डेल्टा V। अब इस, यह क्या, एक पतला स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना। एरिया इक्वल टू क्या होगा? विड्थ इनटू लेंथ। होता है या नहीं होता है? हाँ, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना आएगा? DA इक्वल टू, बता दीजिए, P इंटू DV। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? DV। अब यह एरिया कहां, एरिया कितना निकालना है? V1 से लेकर V2 तक। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। तो देखिए तो क्या आ जाएगा? V2 तक। V1 to V2। देखिए तो क्या आ जाएगा बेटा? अब यह V1 to V2, इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द कर्व। एरिया कितना आ जाएगा? V1 to PDV कितना आएगा बेटा? P बाहर कांस्टेंट, DV कहां से कहां तक? V1 से DV का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1। P डेल्टा V। P डेल्टा V किसका फॉर्मूला है? P डेल्टा V किसका फॉर्मूला है? वर्क। किसका है? वर्क।
इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देगा, हमेशा वर्क डन। क्या देगा, वर्क डन देगा। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देगा, वर्क डन। मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया है, वर्क पूछ रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो डायग्राम रहेगा उसका क्या निकाल देंगे, एरिया बाउंडेड। एरिया निकाल देंगे। जल्दी बनाइए। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। So what we can write? Area under the PV diagram. Hence, area under the PV diagram. Area under the PV diagram will be provide. क्या provide करेगा बेटा? Will be provide what? Work done या work transfer. Work done. Work done. जैसे आगे वैसे बताऊंगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल्स देख लो। प्रेशर वॉल्यूम दिया है, जेई का क्वेश्चन है। ABCD या जेई का क्वेश्चन है। find work done in the process, find work done in the process, thermodynamics process, find work done in the thermodynamics process, find work done in thermodynamics process. A B C D each, A B C D each, P naught V naught, P naught V naught by 2, P naught V naught, एक मिनट, 2 P naught V naught, 2 P naught P naught, D minus P naught V naught. ऑप्शन सी। हाँ हेलो सर, ये 12th का लेक्चर है क्या? हाँ जी। हाँ जी। कौन श्री राम सर बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। जय श्री राम। P naught V naught, आपको भी बैठना है। 2 P naught V naught आएगा ना? क्या होगा आंसर? 2 P naught V naught। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मन तो कर रहा है ना कि तुम लोग को भरी कूटे। नहीं सर, A B C D A नहीं है, इसलिए हमने P naught V naught नहीं बोला। क्या नहीं है? A B C D A नहीं है, इसलिए P naught V naught नहीं बोला, A B C D तक ही है। अच्छा, B C के नीचे का ही चलना आएगा, भैया, फिर खुश। तो ऑप्शन A आएगा, फिर A आएगा। हाँ समझ में आया? हाँ। चलो मैं दो तरीका से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दो मेथड से बता रहा हूँ। अनीश बेटा यस सर। बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? रिप्लाई भी करो बाबू। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दो मेथड से बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है कि एरिया बाउंडेड कर क्या निकालना है, वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन ए बी सी डी ए, ये निकालना है। तो वर्क डन ए बी सी डी ए क्या होगा? एरिया किसका होगा? टोटल बाउंड्री पार्ट का। तो यह बाउंड्री पार्ट कैसा है?
रेक्टेंगुलर। स्क्वायर। अब बताओ यह लेंथ कितना होगा, ये बताओ। सर वो स्क्वायर नहीं क्या? वी नॉट स्क्वायर ही है भाई, स्क्वायर है। यह लेंथ कितना होगा? वी वी नॉट। नॉट V naught sir. और यह लेंथ कितना होगा? पी नॉट। P पी naught. नॉट एरिया इसका क्या हो जाएगा? पी नॉट P इंटू naught वी P नॉट। naught. यहाँ तक क्लियर? शॉर्ट मेथड क्लियर हुआ? Yes sir. यस चलिए मैं आगे बढ़ूं। यस Yes sir. चल मैं रफ कर रहा हूं। एक आंसर आपका हो गया। सेकंड मेथड में बताने जा रहा हूं। सेकंड मेथड है कि यहाँ पे एक प्रोसेस यह हो गया, एक प्रोसेस यह हो गया, एक प्रोसेस यह हो गया, एक प्रोसेस यह हो गया। वर्क का हमें ध्यान दो, बेसिक मेथड बता रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी। पीडीवी का मतलब पी क्या? V2 minus V1। माइनस V1। यहां तक हर बच्चे क्लियर हैं? यस सर चलिए अगर मैं ध्यान दो सभी लोग, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। वर्क डन ड्यू टू ए टू बी। ए टू बी, कोई बच्चा बता सकता है वर्क डन क्या होगा ए टू बी में? 0 अरे वाह बहुत अच्छा। क्यों जीरो? ए टू बी में जीरो क्यों? V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम constant कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट, और प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। तो ध्यान दो इधर, तो पी वी नॉट माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस Yes अब sir. आइए वर्क डन ड्यू बी टू सी। P इंटू वी नॉट। 2p मैं बोल देता हूँ 2p बीसी माइनस बीडी चलेगा? सर यहाँ का 2p वॉल्यूम है बीसी बोल रहा हूँ, यहाँ का वॉल्यूम भी बी बोल रहा हूँ, सॉरी भी वी लिख वी सकता हूँ। सर 2p नॉट आएगा ना? ठीक है Two. जो भी आएगा सर बाद में 2p नॉट है ना? बीसी कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक? 2v नॉट। और वीबी कितना है? v नॉट। तो कितना आ गया? pv नॉट। क्या आप क्लियर हो? हाँ। प्रोसेस ए बी क्लियर हुआ, प्रोसेस बी सी क्लियर हुआ। अब सी डी और सर डी ए p निकालना को है। चेंज करो ना। क्या हो गया भाई? 2p नॉट आएगा। P naught होगा सर वहाँ पे. अच्छा ओ ये बात है। खुश? हाँ बढ़ो आगे। क्या मैं इसको रफ करूं यहां से आप तक का? नहीं। जल्दी करिए। हाँ थोड़ा फास्ट करिए बेटा, टाइम कम बच गया रे, 1 मिनट बच गया रे बाबा। फिर से रिज्वाइन होना है रे बाबा। हो जाओ रिज्वाइन, रिज्वाइन हो जाइए। पहले कट तो होने दो। ठीक, रफ करूं? आ जाओ, बोलो वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू डी। C2D 0। क्यों जीरो? V कांस्टेंट। A बीडी constant माइनस है. बीसी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वी नॉट माइनस वी नॉट। नहीं 2V नॉट माइनस 2v नॉट माइनस 2v नॉट। अच्छा हम्म। भावनाओं को समझो। खुश? अब बताइए, हाँ। अब बताइए वर्क डन इन द प्रोसेस d2 C कितना हाँ, आएगा? d2a ना सर सर रिवर्स किया आपने। d2a ना Sir, d2a D2A. d2a d2a जी मैम जी। हाँ। वी नॉट इंटू वी नॉट। वी नॉट नॉट into V वी नॉट। सी माइनस 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 वी डी vd माइनस va। वी Sir, ए VD माइनस minus वी डी हाँ मतलब V V माइनस naught minus 2 V naught. इक्वल टू minus माइनस V वी naught नॉट वी नॉट। हाँ हाँ फाइनल माइनस v।